मुकाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में 4 निकाह फरमाए। कितने निकाह फरमाए? 4 निकाह। आपकी एक ज़ोजा मोहतरमा का नामे नामी इसमें ग्रामी है हजरत लैला बिनते मुर्रा रदी अल्लाह ताला अन्हा। ये लैला कौन है? ये वो औरत है हजरत लैला जो हजरत शहजादा अली अकबर की वालिदा है। शहजादा अली अकबर की वालिदा लैला बिनते मुर्रा। और ये लैला इनकी नस्बी निस्बत बहुत आला है। सहाबी रसूल हजरत उर्वा बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु सकफी कबीला से तल्लक रखने वाले, ये उनकी पोती हैं। उनकी क्या है? हजरत उर्वा बिन मसूद की हजरत लैला क्या है? पोती हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हजरत अबू सुफियान की ये नवासी हैं। हजरत मैमूना उनकी जो बेटी, एक हजरत उम्मे हबीबा सरकार के निकाह में आई और एक उनकी बेटी हजरत मैमूना वो मुर्रा बिन कैस के निकाह में आई। उस मुर्रा बिन कैस और मैमूना बिनते अबू सुफियान उसमें से जो बेटी पैदा हुई है उसका नाम है लैला। यानी इमाम हुसैन की जो बीवी है हजरत लैला रदी अल्लाह ताला अन्हा, वो हजरत अमीर मुआविया की बेटी हैं, हजरत अबू सुफियान की नवासी हैं। और हजरत उर्वा बिन मसूद सकफी रदी अल्लाह ताला अन्हु जो अजीम सहाबी हैं, उनकी ये पोती है हजरत लैला। अल्लाह ताला ने इनमें से इन्हें वो शहजादा अता फरमाया था जिसका नाम है शहजादा अली अकबर। क्या नाम है? हजरत शहजादा अली अकबर। और ये वो शहजादा है कि हजरत इमाम अली मुकाम जब भी आपको अपने नाना जान की याद तड़पाती थी, दिल करता था कि मैं अपने नाना जान का दीदार करूं, अपने इस शहजादे को देखा करते थे, यूं महसूस होता था जैसे नाना का दीदार हो रहा है। यानी आप शक्ल में, सूरत में शहजादा अली अकबर, सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक मेरे आका की तस्वीर थे। कहिए सुभान अल्लाह। मेरे आका की तस्वीर थे। तो वो तस्वीर रसूल जब यजीदियत का पर्दा दिलों पे पड़ जाए, अक्लों पे पड़ जाए, आंखों पे पड़ जाए, तो करबला के मैदान में कलमा पढ़ने वालों को नबी का ये नवासा, नबी की ये तस्वीर भी नजर ना आई और इन्हें भी शहीद कर दिया, जिस्म को छलनी कर दिया गया, आपके जिस्म के टुकड़े कर दिए गए। हजरत शहजादा अली अकबर 26 साल का नौजवान, यारो आज 14वीं सदी का कोई उम्मती हो, उसका बेटा भी जब जवानी को पहुंचता है तो जवानी का हुस्न एक मरतबा उसके चेहरे पे चमकता है। वो अली अकबर कितना खूबसूरत होगा जवानी की उम्र में, जो पहले ही नबी की तस्वीर था, जो हुसैन पाक की नस्ल था, हुसैन पाक के बेटे थे, हजरत लैला में से थे और नबी पाक की हूबहू तस्वीर थे शहजादा अली अकबर। अल्लाह ने इन्हें सूरत भी बड़ी बाकमाल हुजूर की सूरत जैसी और इन्हें आवाज़ भी बड़ी प्यारी अता फरमाई थी। हजरत इमाम अली मुकाम वो हस्ती जो कटे सर से नौके नेज़ा पे कुरान पढ़ने वाली हस्ती, वो हस्ती जो कटे दड़ के साथ करबला के रेगजारों में कुरान पढ़ने वाली हस्ती, ऐसी कामिल हस्ती जब भी आपका दिल करता था कुरान सुनने को तो आप अपने इस बेटे को हुक्म करते थे, ऐ मेरे बेटे अली अकबर, अल्लाह ने तुझे लहने दाऊदी अता फरमाया है, मेरे सामने बैठकर अल्लाह का कुरान पढ़, मेरे सामने बैठकर अल्लाह का कुरान पढ़। तो शहजादा अली अकबर ये वो कामिल तरीन हस्ती हैं जो हजरत लैला में से हैं, जो लैला की निस्बत मैंने आपको बता दी है कि एक सहाबी रसूल की पोती हैं, दूसरे सहाबी रसूल की नवासी हैं, तीसरे सहाबी रसूल की फुफ्फो ज़ात बहन लगती हैं हजरत लैला रदी अल्लाह ताला अन्हा। अल्लाह अकबर। जरा तवज्जो करें, मोहब्बत से करें सुभान। फुफ्फो ज़ात बहन नहीं बल्कि बांजी लगती हैं। तो दूसरी हजरत इमाम अली मुकाम की जो बीवी हैं उनका नाम है हजरत रबाब। क्या नाम है? हजरत रबाब बिनते इमराउल कैस। इमराउल कैस नाम का एक बंदा मशहूर शायर गुजरा है। बाद बंदे समझते हैं कि ये वो इमराउल कैस है, लेकिन ये वो इमराउल कैस नहीं है। उसका ज़माना इस्लाम से 1 सदी पहले गुजरा इमराउल कैस का, जिसके शेर बड़े मशहूर थे, जिसे अरबी में बड़ी मुहारत थी और फसाहत में उसका बहुत बड़ा नाम था। ये वो इमराउल कैस नहीं है, ये और इमराउल कैस है। और ये पहले ईसाई थे। कौन थे?
इमराउल कैस कौन थे? ईसाई थे। इमराउल कैस ने हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला उनके ज़माने में हजरत उमर फारूक के हाथ पे कलमा पड़ा था। किसके हाथ पे? हजरत रब्बाब उनके वालिद हजरत इमराउल कैस, उन्होंने ईसाइयत छोड़कर इस्लाम कबूल किया। और किसके हाथ पे इस्लाम कबूल किया? हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक के हाथ पे। किसके हाथ पे? अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक के हाथ पे हजरत इमराउल कैस ने इस्लाम कबूल किया। और रब्बाब जो है ये किसकी माँ है? हजरत शहजादा अली असगर की माँ है और हजरत सुकैना की माँ है। शहजादा अली असगर और हजरत सुकैना की माँ है। और हजरत इमाम अली मुकाम फितरी तौर पे इनके साथ इतनी मोहब्बत फरमाते थे कि इमाम अली मुकाम का एक शेर है जिसका तर्जमा यूं है, इमाम अली मुकाम अक्सर कहते थे, मुझे घरों में से वो घर बहुत पसंद है जिस घर में रबाब और सकीना रहती हैं। जिस घर में रबाब और सकीना रहती हैं। तो फितरी तौर पे कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ प्यार होते हैं जो बंदे के बस से बाहर होते हैं, वो अल्लाह की तरफ से होते हैं। अपनी बीवियों में से हजरत रबाब के साथ हजरत इमाम अली मुकाम का ये प्यार था, मोहब्बत थी कि इमाम अली मुकाम अक्सर ये शेर पढ़ा करते थे कि मुझे वो घर बहुत पसंद है जिस घर में मेरी बेटी सुकैना और मेरी बीवी रबाब रहती हैं। मैं इन पे माल खर्च करता रहूँगा, माल खर्च करता रहूँगा। बातें बनाने वाले, बातें करने वाले करते रहे, हुसैन का माल भी इन पे कुर्बान है, हुसैन का माल भी इन पे कुर्बान है। तो शहजादा अली असगर की माँ का नाम है हजरत रबाब। शहजादा अली असगर के नाना का नाम है इमराउल कैस। और शहजादा अली असगर के नाना ने इस्लाम कबूल किया है हजरत फारूक आजम के हाथ पर। किसके हाथ पर? तो मोहब्बत की दावत देना चाहता हूँ, आज वही फारूक आजम है कि जिसके ईमान पे लोगों ने शक करना शुरू कर दिया, जिसके ईमान पे लोगों ने डाके डालने की कोशिश की है और समझते हैं कि वो मुनाफिक थे, नाउज़ बिल्लाह। मैं बताना चाहता हूँ कि शहजादा अली असगर के नाना अगर कलमा पढ़ते हैं तो उमर के हाथ पे पढ़ते हैं। यारो, जिन से ईमान अली असगर का नाना ले रहा है उनके अपने ईमान का आलम क्या होगा? कुछ ही कहें सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। तो इमराउल कैस ने ये जो शादी हुई है इसका बहुत गहरा एक ताल्लुक है। इमराउल कैस ने ख्वाब देखा। क्या देख रहा है आप? कि मेरी पुष्ट से एक नूरानी सितारा निकला है और अल्लाह के नबी हातमुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके घर में वो सितारा जाकर ठहर गया है। मैं भी पीछे पीछे जा रहा हूँ। जब सुबह उठकर ये ख्वाब किसी मुअब्बिर के सामने बयान किया तो उसने कहा, अगर यही बात है तो ये इस बात की दलील है अल्लाह तुझे इस्लाम की दौलत भी अता फरमाएगा और तेरी बेटी नबी के घर में बहू बन के जाएगी। तेरी बेटी नबी के घर में बहू बन के जाएगी। हजरत रब्बाब रदी अल्लाह ताला अन्हा ये वो अजीम खतून है। इस कदर इमाम अली मुकाम के साथ इनने प्यार फरमाया, इस कदर दिल में अकीदत रखती थी कि जब हजरत इमाम अली मुकाम की शहादत हो गई तो बड़े बड़े ऊंचे घरानों से हजरत रब्बाब को दावत निकाह आई, हमारे साथ निकाह कर लें। लेकिन हजरत रब्बाब ने सबको एक जवाब देकर लाजवाब कर दिया। फरमाया, अब मैं बहू हूँ नबी के घर की, अब मैं बहू हूँ हजरत मौला अली के घर की, अब मैं बहू हूँ हजरत फातिमा तु ज़हरा के घर की। भला बताओ, किसी की सास इतनी अजमत वाली है? किसी का ससुर इतनी अजमत वाला है? किसी के हाविद का नाना इतनी शान वाला है? तो ये जो फजीलत मुझे मिली है, किसी और से निकाह करके मैं फजीलत को ज़ायल करने वाली नहीं। जिंदा रहूंगी तो हुसैन की बनकर, दुनिया से जाऊंगी तो हुसैन की बनकर। मेरा दुनिया में भी हुसैन है, मेरा आखिरत में भी हुसैन है। ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। सद शुक्र के अपना तो ईमान
भी हुसैनी है। पढ़िए सद शुक्र के अपना तो ईमा भी। तो ये दूसरी बीवी हैं। पहली उम्मे लैला वो वालदा शहजादा अली अकबर की, दूसरी हजरत रबाब वो वालदा शहजादा अली असगर की, और आपकी तीसरी बीवी का नाम है हजरत उम्मे इसहाक। क्या नाम है? उम्मे बिनते तलहा, बिनते तलहा बिन उबैदुल्लाह। ये हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम सहाबी तलहा की बेटी हैं। किसकी बेटी हैं जी? तलहा की। और ये तलहा कौन है? ये अशरा मुबशरा में से एक सहाबी हैं। उम्मे इसहाक हजरत तलहा की बेटी हैं। और दूसरी बड़ी निस्बत, तवज्जो करें, ये रिश्ते कैसे रिश्ते हैं। आज तो लोग कहते हैं कि जी फलां कमी थे तो फलां कमी थे, फलां कमी थे। ओए अज दा भी कोई चौधरी होवे ते वो भी माड़ियां दे घर निकाह नहीं करता। हर बंदा अपने तो थल्ले वाले नाल निकाह नहीं करता। ते उन्हां पाकां नूं समझे अज भी उन्हां थावां ते निकाह करदे रहे जेड़े कमी है। तवज्जो फरमाएं, अक्ल से शाऊर से काम लें। ये हजरत उम्मे इसहाक बाप की तरफ से हजरत तलहा सहाबी रसूल की बेटी हैं, और माँ की तरफ से सहाबिया रसूल उम्मे कुलसूम बिनते अबी बकर की बेटी हैं। यानी अबू बकर दी दोतरी दा नाम उम्मे इसहाक है। अबू बकर दी दोतरी हजरत इमाम अली मुकाम दी बीवी बनी है। तो जो फरमाए, तो ये इस बात की दलील है। ये जो लोग ऐसे कहते रहते हैं कि फलां कमी थे, फलां कमी थे, ये इनके अंदर का गंद है, अंदर की कमीनगी है। यारो, जिस जगह पे मेरे नबी ने रिश्ते दिए हैं वो भी अजमत वाले हैं, जिस जगह पे मेरे नबी ने रिश्ते लिए हैं वो भी अजमत वाले हैं। अबू बकर उमर भी शान वाला है, उस्मानो अली भी इज्जत वाले हैं। और ये वो घराने हैं जिनसे रिश्ते हुए हैं और होते रहे हैं अहले बैत तहार के। और एक बात आपको यहाँ पे मजीद कह दूं, जो गलत है उससे गलत कहें। यजीद गलत है उससे हम क्या कहते हैं? गलत है। लेकिन यजीद की वजह से उसकी नस्ल को नहीं देखा जाएगा, उसके नस्ब को नहीं देखा जाएगा। जी यजीद शजरा हबीसा है। मैंने कहा शजरा हबीसा तो भाई तेरा होगा, जरा तवज्जो कर। यजीद खुद गंदा है, गलाजत का पलंदा है, लेकिन यजीद की अगर 4-5 पुश्ते ऊपर चले जाएं, जो दादा मोहम्मद मुस्तफ़ा का है वही दादा यजीद का है। तुहाडे विचों अक्लमंद बंदा, सियाना बंदा माशाअल्लाह तुहाडे पिंड विच कबीले ने कोई 2 टब्बर ने जी चाचियां दी औलाद ने, कोई 3 टब्बर ने चाचियां दी औलाद ने। तो किसी एक टब्बर नूं बंदा आख्या ते सारे ही राम दे ने, सारे पलीत ने। नड़ी डट्टा ही इन्हां दा भैड़ा है। जे दूसरे टब्बर दे बंदे अंदर ऐनी जी भी गैरत होई ना ते उन्हें अगू कहना है पलीता तू इन्हां नूं नहीं आख्या, तू सानू सारियां नूं गाल कड्डी, सानू सारियां नूं। तो अगर ये जुमला कोई बोलता है तो उसे सोच लेना चाहिए कि वो शजरा हबीसा कहकर सिर्फ यजीद के शजरे पे लानत नहीं कर रहा, वो नबी के शजरे पे भी लानत कर रहा है, नबी के शजरे पे भी लानत कर रहा है। और जितने कुरैश के कबीले हैं, कुरैश के 12 बड़े कबीले, उनमें से बन्नू हाशिम का सबसे करीबी जो कबीला है वो बन्नू उमैया है। जाके पढ़ लेना शजरा नस्ब। सबसे करीब तरीन अबू बकर का कबीला भी जरा ऊपर हो जाता है, हजरत उमर का कबीला भी जरा साइड पे हो जाता है, लेकिन उस्मान गनी का कबीला जो बन्नू उमैया कबीला है, हजरत अमीर मुआविया का कबीला, ये वो कबीला है जो सबसे ज्यादा नजदीक है। ये 2 भाइयों की औलाद है, एक अब्दे शम्स की और एक अब्दे मुनाफ की। तो यहाँ पे शजरा हबीसा की लानत भेजने से पहले जरा सोच लेना यही शजरा मोहम्मद मुस्तफ़ा का भी है। समझ आ जाए तो सारे आखो सुभान अल्लाह। गलत को गलत कहें, गलत को जी अहले बैत के दुश्मनों को भी मानते हैं, सबको मानते हैं। हम कहते हैं दुश्मनों को हम नहीं मानते, जिनको अहले बैत ने माना है हम उनको मानते हैं, जिनसे टक्कर लिया हम उनसे भी टक्कर लेते हैं। मेरे आका पाक ने हजरत शहजादा इमाम हसन को सामने बिठाकर फरमाया था कि मेरा ये बेटा सैयद है, मेरा ये बेटा क्या है?
सैयद है, मैं नूरे नबूवत से देख रहा हूँ, ये बड़ा होकर जब देखेगा कि मुसलमानों के दो बड़े गिरोह आपस में लड़ पड़े हैं, ये मेरा बेटा उनके दरमियान सुलह करा देगा। तो वो सुलह कौन सी थी? हजरत इमाम हसन ने अमीर मुआविया से सुलह की थी, और जिदे नाल इमामा पाका ने सुलह की है, सच्चे गुलाम अज भी उन्होंने सुलह कर देने। ते यजीद दे नाल इमाम हुसैन ने, साडे पीर मौला हुसैन ने टक्कर लईए, साडी भी अज तक यजीद दे नाल दुश्मनी है, यजीद ते लानत है। अमीर मुआविया ना सुलह क्यों? साडे इमाम ने सुलह की थी। इमाम के मुतल्लक हमारा जो अकीदा है वो ये है कि वो महफूज हैं, महफूज अनिल हता हैं। अल्लाह ने उन्हें अच्छे अमाल, तकवा, शियार और निस्बत रसूल की वजह से ये मुकाम अता फरमाया है कि अल्लाह ताला उन्हें गुनाहों से बचा के रखा। अल्लाह ने उन्हें गुनाहों से, और जो लोग मासूमियत का अकीदा रखते हैं, तो मासूम का पता क्या होता है? वो मरता मर जाता है, मरता मर जाता है। किसी पलीत के हाथ में हाथ, अब बोलो तो सही ना, किसी पलीत के हाथ में। मासूम वो होता है, वो बातिल से कभी भी सुलह नहीं कर सकता। महफूज के नज़दीक सुलह हो सकती है, मुमकिन है उससे हता हो जाए, वो सुलह कर ले, लेकिन जो मासूम होता है वो सुलह वहाँ पे करता है जहाँ पे सामने भी हक होता है, सामने भी ईमान होता है, सामने भी हैर होता है, बातिल नहीं होता है। तो उस अकीदे के एतबार से देखें तो ये पता चलता है इमाम हसन भी हक पर थे, अमीर मुआविया के ईमान में और नीयत में भी शक। मोहब्बत से कहें सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें इमामों के पीछे चलने की तौफीक अता फरमाए। हम सईदों को, इमामों को भी अपनी मर्जी से मानते हैं। जो हमारा कीदा जी इस तरह अगर सैयद चलेंगे तो फिर ठीक है, नहीं चलेंगे फिर ठीक नहीं है। इमामों को भी यही वजह, इमाम हसन मुइतबा का जिक्र बहुत कम होता है, बहुत कम होता है इमाम हसन मुइतबा का जिक्र। हालांकि जितनी हदीसें हैं मेरे नबी पाक ने ज्यादा हदीसों में दोनों शहजादों का इकट्ठा जिक्र फरमाया है। अगर कांदू की हदीस हो तो वहाँ पे भी हसन भी बैठते थे, हुसैन भी बैठते थे। अगर पुश्त की हदीस हो वहाँ पे हसन भी बैठते थे, हुसैन भी बैठते थे। लेकिन इमाम अली मुकाम का जिक्र है, इमाम हसन का नहीं है। उसकी एक वजह यह है कि इमाम ने सुलह करके जमाने वालों के मुंह बंद कर दिए थे। गद्दार तुम हो, गद्दार ये नहीं है। आगे जरा तवज्जो करें, हजरत इमाम अली मुकाम की ये बीवी हजरत उम्मे इसहाक, इनमें से सुगरा पैदा हुई। कौन पैदा हुई? और सुगरा का निकाह जो है हजरत इमाम हसन मुइतबा के बेटे हजरत हसन मुसन्ना, इनका भी जिक्र नहीं किया जाता। हसन मुसन्ना भी करबला में शामिल हुए थे और शदीद जख्मी हुए थे, लेकिन अल्लाह ताला ने हसन की औलाद में से हसन मुसन्ना को बचा लिया था। हसन मुसन्ना बच्चे थे और हसन मुसन्ना की शादी सुगरा के साथ हुई और इनसे आगे आगे नस्ल भी चली है। लेकिन आज ये भी एक बहुत बड़ा जुल्म है कि असनी सईदों को बंदे सैयद ही नहीं मानते। मैं बड़ा करीब से जानता हूँ क्योंकि मेरी रिश्तेदारियाँ हैं, मैं बड़े करीब से जानता हूँ। ये जो गिलानी सदात हैं, गौस पाक की लड़ी हैं, इन्हें लोग सैयद नहीं मानते और ये भी कहते हैं हम सईदों के गुलाम हैं। उसकी वजह पता क्या है? गिलानी सईदा ने सहाबा की इज्जत बड़ा पैरा देता है, सहाबा की इज्जत पे, नमूस पे इनने पैरा दिया। और ये इमाम हसन की लड़ी है और वहां पे ये जाहिर करते हैं कि उधर औलाद ही कोई नहीं है। लेकिन अगर गौर से देखें तो इमाम हुसैन की एक बेटे से औलाद चली है, इमाम हसन की 3 बेटों से औलाद चली है। कितने बेटों से? इमाम हुसैन की एक बेटे से, इमाम हसन की 3 बेटों से औलाद चली है। ये दाता लिए जुहरी भी इमाम हसन की लड़ी में से हैं, गौस पाक भी इमाम हसन की लड़ी में से हैं, पीर मेर अली शाह साहब भी इमाम हसन की लड़ी में से हैं। आपने वो बात सुनी होगी कि गोलड़े के कुछ बद अकीदा लोगों ने पीर मेर अली शाह के नसब पे तान किया था, कहा था ये तो सैयद ही नहीं है, और तरह तरह के जुमले कसे थे कि काठ की कुन्नी नहीं और सैयद सुन्नी नहीं। फिर शाह रावी को जवाब दिता, उन्हें आख्या काठ दा दिया नहीं तो सैयद भी शिया नहीं, काठ की कुन्नी। और आपके नसब पे जब तान किया गया तो आपने फिर फरमाया जितने लोग मेरी सियादत पे शक कर रहे हैं आ जाओ बैठ जाओ। फिर आपने अपनी टोपी मुबारक उतार कर रख दी थी, फरमाया था अगर किसी माँ के बच्चे में ये हिम्मत है तो ये इब्ने ज़ारा की टोपियां उठा के बता दिखाए। किसी में ये जुर्रत नहीं हुई थी, किसी में ये ताकत नहीं हुई थी सैयदी टोपी चुक सके।
ऊंची आंखों यार सुभान अल्लाह। किसी में ये जुर्रत नहीं हुई थी। तो ये इमाम हसन की लड़ी में से है, गौस पाक इमाम हसन की लड़ी में से है। और कुतुबियत जो है, गौसियत जो है अल्लाह ने रखी हजरत इमाम हसन की लड़ी में से है। गौसियत और कुतुबियत अल्लाह ने इमाम हसन की लड़ी में से रखी है। और हजरत इमाम मादी के मुतल्लक जो हमारा अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है वो यही है कि आप पैदा होने हैं, आप क्या है, पैदा होने हैं। और ये सही हदीसों से साबित है। और हदीस में से ये भी इशारा मिलता है कि आप बाप की तरफ से इमाम हसन के बेटे होंगे और माँ की तरफ से हुसैनी सैयद होंगे, हसनी हुसैनी सैयद होंगे। बाप की तरफ से इमाम हसन की लड़ी में से होंगे और माँ की तरफ से इमाम हुसैन की लड़ी में से होंगे। और ये वो सैयद होगा जिससे अल्लाह पूरी दुनिया की बादशाही अता फरमाएगा, पूरी दुनिया की अल्लाह बादशाही अता फरमाएगा। अब आखिरी हुजूर की, हजरत इमाम अली मुकाम की आखिरी बीवी का जिक्र करते हैं। सारे मोहब्बत से कहें सुबहान अल्लाह। पहले 3 बीवियों का जिक्र हुआ, उम्मे लैला, हजरत रब्बाब और हजरत उम्मे इसहाक। और चौथी बीवी का नाम है हजरत सईदा शहर बानो, जो हजरत इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन अली औसत की अम्मी जान है। और वो ज़ैनुल आबिदीन जिससे आगे सईदों की नस्ल चली है। आज हुसैनी सैयद पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी है, उनका शजरा नसब इमाम अली मुकाम के इस साहबजादे पे जाकर एक हो जाता है, वो है इमाम ज़ैनुल आबिदीन सईदा शहर बानो। ये कौन है? ये ईरान के बादशाह यज़दजर की औलाद में से हैं। हजरत उमर के दौर में ईरान फतह हुआ। किसके दौर में फतह हुआ? हजरत उमर फारूक के दौर में ईरान फतह हुआ। तो हजरत उमर फारूक के दौर में हजरत बीबी शहर बानो भी कैदी बनाकर लाई गई। और बाद तारीखी रवायात में ये भी आता है कि ये बादशाह के कबीले की 3 औरतें थीं, 3 बहनें थीं या 3 औरतें कबीले की एक ही घर में से थीं। तो एक की शादी हजरत इमाम हुसैन के साथ की गई, एक की शादी अब्दुल्ला बिन उमर के साथ की गई, एक की शादी हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर के साथ की गई। और ये मोहम्मद बिन अबी बकर वही हैं जिनकी परवरिश मौला अली ने की थी, क्योंकि हजरत अबू बकर दुनिया से पर्दा कर गए थे और ये अस्मा बिनते उमैस में थे, अभी छोटे थे। और अबू बकर की इस बीवी के साथ मौला अली ने निकाह फरमाया था। किसने निकाह फरमाया? तो ये छोटे थे तो मौला अली ने इन्हें पाला भी है। तो मोहम्मद बिन अबी बकर के साथ एक का निकाह हुआ। इसी मोहम्मद बिन अबी बकर में से आगे हजरत कासिम पैदा हुए, जो हजरत इमाम जाफर सादक के नाना लगते हैं। जिस वजह से हजरत इमाम जाफर सादक फरमाया करते थे कि मेरे नाने की भी क्या शान है कि मेरी 2 निस्बतें हैं अपने नाने हजरत अबू बकर के साथ, 2 तरफ से निस्बतें हैं, माँ की तरफ से भी है और ऊपर से जो कबीला है हजरत कासम, वो भी हजरत अबू बकर की औलाद में से है और कासम की बीवी भी हजरत अबू बकर की औलाद में से है। यानी मोहम्मद और अब्दुर्रहमान के बेटे और बेटी का निकाह हुआ था। उनसे आगे जो बेटी पैदा हुई उम्मे फरवा से इमाम जाफर सादक पैदा हुआ, इमाम जाफर सादक पैदा हुआ। तो ये निकाह कैसे हुआ? जब बाकी लोंडियां दे दी गई बनाकर तो ये शहजादियां रह गई। अब हर एक की सोच में, ख्याल में ये था कि इनका निकाह भी उमर अपने बच्चों के साथ करेंगे, वक़्त के अमीर हैं। लेकिन जब दरबार लगा तो हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर ये शहजादी है तो इसका निकाह भी ऐसे शहजादे से करूंगा जिनकी बादशाही खुदा के जन्नत में है, बादशाही खुदा की जन्नत में है। तो हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक ने इमाम हुसैन के साथ हजरत बीबी शहर बानो का निकाह पढ़ाया। किसने पढ़ाया? वही हुसैनी सईदा दा जेड़ा दादा है ना और दादी सईदा शहर बानो है, उन्होंने दा निकाह पढ़ाने वाले दा नाम भी उमर फारूक है। अज भी तुहाडे विचों ही कोई बंदा गैरतमंद है, सारे माशाअल्लाह गैरतमंद ने, कोई भी बंदा ऐसा नहीं हुंदा जेड़ा अपने माँ प्यो दे निकाह पढ़ाने वाले नूं गाना कढे, माड़ा भला कवे, इज्जत की निगाह ना तकने आ। असीं ते उन्हां बंदियां दी भी याद करने आ जेड़े अब्बे दे नाल सरमाला बन के गए होण। तवज्जो है कि नहीं है?
जेडे अब्बा जी दे नाल सरमाला बन के गए होण वो भी साडे वास्ते इज्जत की थां ते होंदे ने ते जिन्ना निकाह पढ़ाया होवे कलमे पढ़ाए होण उन्हां दी इज्जत चौखी होंदी है। यारो तवज्जो करो ना, ये ते घराना ही गैरतमंदा दा घराना, ये ते घराना ही गैरतमंदा। ये जो करबला बर्पा हुई है ये गैरत के नाम पे हुई है। यजीद गंदा है, यजीद दीन का और दीनदारों का अमीर बनने का हक रखता नहीं है। तो लिहाजा यही बात है, कोई बनने की लड़ाई तो नहीं थी, कोई घर की लड़ाई नहीं थी, कोई और लड़ाई नहीं थी, एक ही लड़ाई थी कि यजीद मुसलमानों का अमीर कहलवाने का, अमीर बनने का हक रखता नहीं है। तो जो हक नहीं रखता हुसैन की गैरत नहीं गवारा करती, ऐसे यजीद के हाथ पे बैत करना। आशिक दे हथ विच हथ देना नहीं शेवा गाजी मरदां दा एहो हुतबा सोने सैयद दा बन मिंबरां दी जान गया एहो हुतबा सोने सैयद दा बन मिंबरां दी। आखिरी गल करने वाले सारे नहीं जे मनदे, तुहानू दस दियां जे सारे मनदे होंदे ते सारे इमाम हुसैन ना खलोंदे ते यजीद दे धड़े च छड़े 72 रह जांदे। आखिरी गल करने वाले सारे नहीं मनदे, जेड़ा बंदा रला के गल करे उन्होंने सारे मानते जी। हुसैनीयत इसे गल का ना है, जदू भी बोलना है हक बोलना है, जदू भी बोलना है हक बोलना है। इमाम अली मुकाम की 4 जो अज़वाज मुतहरात थी उनकी बारगाह में हाज़िरी पेश की है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। वाहिद दावाना।